आज मुझे इस घर में ऐसा महसूस करवाया गया जैसे कि मैं कोई मुजरिम हूं। कोई भी उस लड़की को मुझ पर ऐसे इल्जाम लगाने से नहीं रोक सका। मुझे लगता था कि ये घर मेरा है। इस घर के लोग मुझे बहुत मानते हैं, लेकिन वो लड़की जब मेरी बेइज्जती करती रही तब कोई भी उसे चुप नहीं करवा सका। और तुम विराट, मैं तो तुम्हें अपना दोस्त मानती हूं ना, तुम मेरे लिए अपनी बीवी के खिलाफ खड़े नहीं हो सके। आज जो मेरे साथ इस घर में हुआ है वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। पत्रलेखा, पत्रलेखा, मुझे तो समझ नहीं आ रहा, सई भाभी सबके सामने इतने कॉन्फिडेंस से ये सारी बातें कैसे कह सकती है? पत्रलेखा भाभी और विराट दादा के बारे में सबसे पहले तो हमें ही पता चला था, है ना? पत्रलेखा भाभी और विराट दादा ने तो पूरी कोशिश की थी कि ये राज ही रहे, लेकिन सई भाभी ने तो ये राज जादू की पिटारी की तरह सबके सामने खोल दिया। लेकिन कुछ भी कहो, आज मजा तो बड़ा आया। That is it. मतलब यहाँ घर में आग लगी पड़ी है और तुम्हें यहाँ तमाशा नजर आ रहा है? हाँ तो ये आग लगाई किसने? तुम्हारी प्यारी सई वहीनी ने। करिश्मा तो जो बोलना है उन्हीं से जाके बोलो, मुझे नहीं। लेकिन एक बात तो है, सई भाभी ने विराट दादा और पत्रलेखा भाभी को आईना दिखाया तो इतना बड़ा बवाल हो गया। अब मैं ये सोच रही हूँ कि आगे क्या क्या देखने को मिलेगा। सई भाभी जब कॉलेज से आएंगी तो फिर से नया बखेड़ा खड़ा करेंगी। इस घर में ना एंटरटेनमेंट की कभी कमी महसूस नहीं होती। ये सई वहीनी और विराट दादा की जिंदगी है, कोई फिल्म नहीं जहां तुम्हें सिर्फ एंटरटेनमेंट नजर आता है। और खबरदार, तुमने अभी सई वहीनी के खिलाफ कुछ उल्टा सीधा बोला ना तो मैं तुम्हें इस कमरे से बाहर निकाल दूंगा। कुछ भी बोलती हो यार। बीबी, स्क्रिप्ट ये क्या पढ़ रही हो तुम? जिंदगी के असल ड्रामे के आगे टीवी, मूवी, तुम्हारा ये स्टेज प्ले सब फेल है। अब देखो ना, आज जो ड्रामा हुआ उसमें इमोशन है, रोमांस है, फाइट है और तो और सस्पेंस भी है। सस्पेंस? सॉलिड सस्पेंस। क्या सई भाभी वापस लौटेंगी? क्या सई भाभी और विराट दादा फिर से एक होंगे? क्या आज भी पत्रलेखा भाभी के दिल में विराट दादा के लिए प्यार है? क्या पत्रलेखा भाभी विराट दादा को अपना के उनके कमरे में रहने लगेंगी? जानने के लिए देखिए जवान निवास की फनफनी। ये तो बहुत चिंता भरी परेशानी की बात है। क्या हो गया सोनाली? अभी तक कोई खाना खाने के लिए नहीं आया? अरे कोई क्यों आएगा? सुबह से इतना तमाशा जो हो रहा है, सब लोग अभी तक वही हजम कर रहे होंगे। खाना कौन खाएगा? ऐसे ना मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि पत्रलेखा और विराट के बीच में इतना कुछ था। मुझे तो हमेशा लगता था कि दोनों बस अच्छे दोस्त मित्र फ्रेंड्स हैं, लेकिन शादी के पहले दोनों ने एक दूसरे से इतने सारे वादे किए थे। देवा रे देवा, मैं तो सोच भी नहीं सकती। क्या सोनाली, तुम भी सही की बातों पे यकीन करती? अरे क्या पता वो सच बोल रही है या झूठ। कही असुदे, आपको भी पता है ना कि मुझे पत्रलेखा ज्यादा पसंद है सही से, लेकिन आज पहली बार ऐसे लगा कि सही गलत नहीं थी। आपने नहीं देखा कैसे तीखे तीखे सवाल पूछ रही थी, और वो दोनों पत्रलेखा और विराट जवाब नहीं दे पाए। पति के ऐसे कारनामे जानने के बाद तो किसी भी बीवी को तकलीफ होगी ना। मैं तो आज सुबह तक ये सोच रही थी कि पत्रलेखा और विराट बिल्कुल मतलब दोस्त हैं, लेकिन देखिए मैं तो गलत थी।
एक बात है जो लोग कहते हैं ना, सही है। एक लड़का और एक लड़की सिर्फ दोस्त नहीं हो सकते। इसे कहते हैं एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती। अरे अब वो सही की तरह तुम्हारी सोच भी गंदी हो गई। क्या है ना ओमकार जी, मैं भी एक स्त्री, औरत, महिला हूँ। बाकी सारी चीजें मुझे नहीं पता होती, ठीक है, लेकिन दूसरी औरत का दर्द मैं बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ। आज जो सही ने विराट और पत्रलेखा के बारे में कहा ना, उसके बाद तो मुझे लगता है कि सही और विराट एक कमरे में तो रहते हैं, लेकिन पति पत्नी बनकर नहीं। तुम क्या कह रही है सोनाली? वही कह रही हूँ जो मैं महसूस कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ आपको, सही और विराट एक साथ नहीं रहना चाहते। बिल्कुल सही कह रही है सोनाली। वैसे भी उस जंगली मुर्गी के साथ कौन रहना चाहेगा? काकू, वो पत्रलेखा भाभी ने कुछ भी नहीं खाया है और तब से वो अपने रूम से बाहर भी नहीं निकली है। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है उनकी। बहुत चिंता हो रही है ना, तो जाकर खाना क्यों नहीं खिलाया तूने? आई वो मैंने सोचा था मैंने, लेकिन जब पिछली बार सई भाभी और उनकी अनबन हुई थी ना, तब मैं तो उनका हालचाल पूछने गई थी और उल्टा उन्होंने मुझे ही सुना दिया था। मुझे ना कभी कभी बड़ी हैरानी होती है, एक ही घर में दो बहुओं के साथ अलग अलग बर्ताव। एक की तो बड़ी चिंता और दूसरी की परवाह ही नहीं। चल, ये बड़ी मामी आप ये क्या इकडे ये कर रही हैं? आप मुझे यहाँ ऐक माझं। तू यही सोच रहा है ना कि मैं पत्रलेखा को यहाँ तेरे कमरे में क्यों ले आई? लाना पड़ा। इसने सुबह से कुछ नहीं खाया है। बड़ी मामी प्लीज। वो भी तेरी उस बदतमीज बीवी की वजह से। ये भी कोई बर्ताव है? कितनी बेइज्जती की उसने पत्रलेखा की सबके सामने। मैं तो ये बताने आई थी कि पत्रलेखा सुबह से भूखी है। जिस तरह से उस लड़की ने पत्रलेखा का अपमान किया ना, वो निवाला उसके गले से नीचे कैसे उतरता? चलो ठीक है, मान लिया कि तेरे और पत्रलेखा के बीच शादी से पहले कुछ था, तो क्या हुआ? इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा करने की क्या जरूरत थी? और तू बता, आज सही ने जो गिरी हुई हरकत की है पत्रलेखा के साथ, तुझे लगता है कि सबकी नजरों में पत्रलेखा के लिए वही इज्जत रहेगी जो पहले थी? अरे क्या क्या नहीं बोला उसने इसे। मेरे तो कानों से खून निकल गया उसके सारे शब्द सुनकर। ऊपर से उसकी वही बकवास, विराट सर मेरे पति नहीं है, विराट सर से मेरी शादी एक समझौता है, मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। अरे मगजा ना। मैं तो बोलती हूँ कि कल की जाती आज जाए। बस बातों की शेर है, कथनी कुछ और करनी कुछ। और एक ये बेचारी विराट, तू ही बता इसकी क्या गलती है? एक दिन भी अपने पति के साथ नहीं बिता पाई, लेकिन फिर भी हमारे साथ, हमारी और इस घर की इज्जत के लिए रह रही है। अगर इसने तुझसे कुछ बात की, तूने उससे कोई बात की, तो क्या हुआ? कौन सा आसमान टूट पड़ा? इस घर में बात करने पर भी पाबंदी है क्या? उस सही को तेरी कोई परवाह नहीं है। आज जो इतना ऊंचा उड़ रही है ना, सिर्फ तेरी आई की वजह से।
उस अश्विनी ने अपनी बहू को पर लगाए हैं। मेरी बहू बहुत अच्छी है, मेरी बहू तो मेरी बेटी की तरह है, वो सबकी सेवा करती है, वो इतनी पढ़ी लिखी है। अरे ठीक है, माना कि मैं इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ, कम उम्र में ही शादी हो गई, घर गृहस्थ की जिम्मेदारी आ गई मुझ पर, और तेरे काका साहब जाने के बाद पूरे घर को मैंने ही तो संभाला है। नहीं हूं मैं पढ़ी लिखी, लेकिन पत्र लिखा तो है ना पढ़ी लिखी, और सही से कई ज्यादा। ये कितनी जिम्मेदार है, इसे किससे कब क्या बात करनी है बराबर आता है। सही की तरह नहीं है जो सबसे लड़ती झगड़ती रहती है और बेइज्जती करती रहती है। तू देखना विराट, जिस दिन ये लड़की डॉक्टर बन गई ना, हम सबके गले काट कर ले जाएगी। अच्छा खैर, वो सब जाने दे। तू पत्रलेखा को खाना खिला। मैं बस इतना चाहती हूँ कि आज तुम दोनों साथ में बैठकर खाना खाओ। मैं अभी तुम दोनों के लिए खाना लगवाती हूँ। बड़ी मम्मी, आप जिद क्यों कर रही हैं? आप समझ नहीं रही हैं कि बार बार इन्हीं बातों की वजह से मेरा अपमान होता है, और अभी मुझे सच में भूख नहीं है, और अगर मुझे लगेगी तो मैं खा लूंगी। ऐसा तो नहीं है ना कि सही की वजह से मैं पूरी जिंदगी बिना खाना खाए गुजार दूंगी। बड़ी मामी, मुझे आपसे बस इतना कहना है कि मुझे अपने आई बाबा के घर जाने दीजिए, ताकि मैं वहां पे चैन से जी सकूं, खुल के सांस ले सकूं, क्योंकि मेरा दम घुटने लगा है यहाँ पे। प्लीज जाने दीजिए, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं आपसे मिलने यहाँ आती जाती रहूंगी। बाकी ऐसा मत बोलो, तुम कहीं नहीं जा रही हो, और सही की तरफ से मैं तुमसे माफी मांग रहा हूं। गलती सही ने की है विराट, तुमने नहीं। तो फिर तुम क्यों माफी मांग रहे हो? सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम पति हो उसके, है ना? और अगर आज तुम सही के लिए माफी मांग रहे हो तो आगे भी तुम ऐसा ही करोगे? हर बार उसके किए की माफी मांगोगे तुम? बोलो। मैं तुमसे माफी इसलिए मांग रहा हूं क्योंकि सही यहाँ मौजूद नहीं है, और अगर वो यहाँ हो... तुम्हारा मतलब है कि अगर सही यहाँ होती तो तुम्हारे कहने पर अब तक वो मुझसे माफी मांग चुकी होती। तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया, प्लीज कुछ जाकर खा लो। मस्त मस्त, तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे तूने बोल दिया और ये चली गई रसोई में खाना खाने। अरे नहीं खाएगी ये, मिन्नतें करके थक गई हूं मैं, इसलिए मैं कह रही हूँ विराट, तुम दोनों यहीं बैठकर खाना खा लो। अरे तो सही के साथ भी तो इस कमरे में खाना खा लेता है ना। हाँ काकू, तो पत्रलेखा के साथ खाने में क्या अर्ज है? मैं तुम दोनों के लिए खाना भिजवाती हूँ। काकू मुझे भूख नहीं है। तो ठीक है, तू मत खा, लेकिन पत्रलेखा को अपने हाथ से खाना खिलाना। बड़ी मामी, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं है जो मुझे अपने हाथ... मैं अपने आप खा लूंगी। नहीं बेटा, तो भी बहुत गुस्से में है, अपने आप खाना नहीं खा पाएगी। निवाले और मुंह के बीच सुबह वाली बातें, सारी बातें याद आएगी तुझे, इसलिए मैं चाहती हूँ कि विराट तुझे खाना खिलाए, वो भी अपने हाथों से। अपनी बीवी की गलती के लिए इतनी भरपाई तो ये कर ही सकता है ना विराट? काकू तुझे अपने हाथों से खाना खिलाना पड़ेगा। मेरी इतनी प्यारी बहू है, मैं नहीं चाहती कि उस बदतमीज लड़की की वजह से ये भूखी रह जाए, समझ लो।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।